हेलो, वेलकम टू डब्ल्यूएस क्यूब टेक। आज की इस इमेज प्रोसेसिंग के मैटलैब वीडियो में हम देखने वाले हैं फॉर्मेटिंग एन इमेज। यानी इमेज के फॉर्मेट को हम कैसे कैसे चेंज कर सकते हैं, उसको क्रॉप करना हो तो कैसे कर सकते हैं, इमेज को रोटेट करना हो तो वो कैसे करेंगे, और अगर हम उसको इमेज को ट्रांसलेट करना हो तो वो भी हम कैसे कर सकते हैं। तो ये सारे ऑपरेशंस हम फॉर्मेटिंग एन इमेज में करेंगे। तो आज जो हम देखने वाले हैं वो क्रॉपिंग ऑफ एन इमेज, यानी इमेज को हम कैसे क्रॉप करेंगे और उस क्रॉप इमेज के वैल्यूज़ को हम कैसे सेव कर सकते हैं, उसको हम कैसे वापस चेक कर सकते हैं, और कैसे हम ऑटोमेटिकली क्रॉप फंक्शन से भी हम इसको कैसे क्रॉपिंग कर सकते हैं। तो चलिए, दो तरीके हैं इमेज को क्रॉप करने के लिए। आइदर में हमारे पास डायमेंशन हो, उस डायमेंशन के अकॉर्डिंग हम डायमेंशन इनपुट कर दें, उस डायमेंशन का हमारे पास इमेज वहाँ से ओरिजिनल इमेज से एक्सट्रैक्ट होके हमारे पास आ जाए। या फिर दूसरा तरीका है कि हम इमेज को देख के बाय क्लिकिंग ऑफ माउस हम क्या करें, पर्टिकुलर एरिया सेलेक्ट करें और उस एरिया को हम क्रॉप कर लें और वो अलग इमेज में सेव हो जाए। तो चलिए, ये दोनों हम देखेंगे इसके अंदर। तो सबसे पहले हम एक इमेज ले लेते हैं। इमेज लेने के बाद ही हम उसके ऊपर सारा ऑपरेशंस परफॉर्म करेंगे। तो चलिए, मैं एक इमेज ले लेता हूँ पहले। तो इमेज लेने के लिए हम पहले जो बेसिक चीज़ें हैं, क्लियर ऑल और क्लोज ऑल कमांड हम यहाँ पे एंटर कर देते हैं। उसके बाद हम इमेज को रीड कर लेते हैं IMRead कमांड से। अब इसके अंदर हम इमेज जो ले रहे हैं वो ले रहे हैं circuit.tif, जो ऑलरेडी मैटलैब के अंदर अवेलेबल है। ये TIF फॉर्मेट है, इसलिए हमें फॉर्मेट इसको प्रोवाइड करना पड़ेगा। तो ये तो हमारा इमेज हो गया, यहाँ पे इक्वल टू आएगा। ये तो हमारा इमेज हो गया जो हमने रीड कर दिया आई के अंदर। पहले इसका हम डायमेंशन देख लेते हैं। तो एक बार रन करते हैं इस इमेज को। तो इसका डायमेंशन देख रही है, इसका डायमेंशन देखिए 280 क्रॉस 272 आ रहा है। अब इसको मुझे दूसरे इमेज में कन्वर्ट करना हो जिसका मेरे अकॉर्डिंग, यानी हम खुद डायमेंशन देना चाहते हैं कि एक्स के अंदर क्या है और वाई के अंदर क्या पोजीशन देनी है, ताकि उतना इमेज एक्सट्रैक्ट आउट होकर हमारे पास आ जाए। तो चलिए, हम इसके अंदर I2 ले लेते हैं। I2 के अंदर हम क्या करेंगे कि इमेज क्रॉप फंक्शन का यूज़ लेंगे। तो IMCROP इसके लिए एक फंक्शन है। तो IM क्रॉप हमने नाम दे दिया। अब इसके अंदर कौन सी इमेज को क्रॉप करना है, तो इमेज हमने ले ली है आई के अंदर, इसकी वैल्यू। इसको क्रॉप कितने से करना है, उसको हमें स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर वैल्यूज़ प्रोवाइड करनी पड़ेगी कि एक्स मिनिमम, एक्स मैक्सिमम, वाई मिनिमम, वाई मैक्सिमम कितना है। तो उसके लिए हम दे रहे हैं यहाँ पे 70 स्पेस 60 120 और स्पेस 1110 दे रहे हैं। तो चलिए, ये तो था। इस रेंज में हमारे पास इमेज को I2 में कन्वर्ट करके या क्रॉप करके दे देगा। तो चलिए, मैं यहाँ पे एक बार रन करता हूँ। तो यहाँ पे देखिए I2 की वैल्यू हमारे पास आ गई है, ये 121 यहाँ से और क्रॉस 111। तो ये इमेज आ गई है हमारे पास। तो अब इसको हम एक बार रन करते हैं और इस इमेज को शो करते हैं। तो शो करने के लिए हम सबप्लॉट कमांड का यूज़ लेते हैं। सबप्लॉट 2 रोज इन फर्स्ट पोजीशन के अंदर हम यहाँ पे IM शो करते हैं। एक बार आई करते हैं क्योंकि ये ओरिजिनल इमेज है, और हम सेकंड करते हैं सबप्लॉट जो हमारे पास क्रॉप्ड इमेज है। तो सबप्लॉट 2 रोज फर्स्ट कॉलम एंड सेकंड पोजीशन पे हम इसको प्लॉट कर देते हैं। तो इमेज शो कर दिया हमने I2। अब इसको रन करके फिर चेक करते हैं। चलिए, इसको रन कर दिया हमने। रन करने के बाद आप देखिए, ये हमारे पास ओरिजिनल इमेज है जो circuit.tif है, और ये हमारे पास देखिए सिर्फ इतना सा पोर्शन आया बीच से, ये वाला पोर्शन देख सकते हैं। ये वाला पोर्शन सिर्फ इसके बीच का पोर्शन है। तो इस तरीके से हम क्रॉपिंग कर सकते हैं इमेज को। तो ये ओरिजिनल इमेज था, ये क्रॉप्ड इमेज है। अब सिमिलरली हम चाहें कि अब मैं माउस के क्लिक पे इसके क्रॉपिंग करूं, कितना हमने माउस से सेलेक्ट किया उतना क्रॉप करूं, तो उसके लिए हम क्या करेंगे कि हम डायरेक्टली इमेज क्रॉप कमांड का यूज़ लेंगे। तो चलिए, यहाँ पे मैं वापस लेता हूँ। यहाँ पे मैं एक और फिगर ले लेता हूँ जिसके अंदर ये नया फिगर प्लॉट हो जाएगा। अब मैं दूसरा वेरिएबल ले लेता हूँ I3 के अंदर मैं वापस कमांड ले रहा हूँ IM क्रॉप और सेम इमेज ले रहा हूँ, ये आई। तो यहाँ पे देखिए, मैं सेम इमेज ले रहा हूँ आई और फिर इसको रन कर रहा हूँ मैं।
तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे 2 इमेजेस आए हैं। पहला वाला तो ये था, ये वाला पार्ट सबप्लॉट 211 और ये 222 वाला ये फिगर 2 हमारे पास फिगर 2 आ गया। तो दोनों में डिफरेंशिएशन क्या है? यहाँ पे देखिए, यहाँ पे अगर मैं माउस रख रहा हूँ तो यहाँ पे कोई ऑप्शंस नहीं आ रहे। यानी कि जस्ट ये सिंपल सा इमेज है। यहाँ पे देखिए, यहाँ रखते ही ये जस्ट सिलेक्शन टूल आ रहा है। माउस को चेंज करते हैं तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे कुछ भी नहीं आया, यहाँ पे सिलेक्शन टूल आ रहा है। यानी कि हमने कौन-सा फंक्शन यूज़ किया हुआ है? आईएम क्रॉप का है। तो ये देखिए, I3 फिगर 2 के अंदर हमने नया फिगर लिया है, उसके अंदर I3 है इमेज क्रॉप। तो यानी कि अब जब तक ये मैटलैब आगे नहीं बढ़ेगा, जब तक कि मैं उसका इमेज सिलेक्शन नहीं करूँगा। तो ये कैसे पता चलेगा कि मैटलैब आगे नहीं बढ़ रहा है? तो यहाँ देखिए, कमांड विंडो के अंदर जो डबल एरो लाइन था, वो अभी गायब है। गायब है मतलब अभी ये प्रोसेसिंग स्टेज में ही है, जब तक कि मैं यहाँ पे इमेज को क्रॉप पोजीशन सेट नहीं करूँगा। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे अभी कोई भी फंक्शन अभी एक्टिव नहीं है। यानी कि यहाँ पे देखिए, मैटलैब के अंदर भी ये बता रहा है आपको लेफ्ट बॉटम में बिज़ी। बिज़ी का मतलब ये अभी तक प्रोसेसिंग स्टेज में है, हमने अभी इसके अंदर कोई भी इनपुट प्रोवाइड नहीं किया। यानी कि अब क्रॉप के लिए हमें इनपुट प्रोवाइड करना पड़ेगा। तो चलिए इमेज ले लेते हैं वापस। ये रहा इमेज। अब इसके अंदर मैं जितना सेलेक्ट करूँगा उतना पार्ट क्रॉप हो जाएगा। तो यहाँ पे देखिए, सपोज़ मैं यहाँ से यहाँ तक सेलेक्ट किया हमने। अब सेलेक्ट तो कर लिया, लेकिन अभी हमने इसको कोई पोज़ीशन अभी नहीं दिया है, यानी कि कोई भी कमांड नहीं दिया है। तो कमांड देने के लिए यहाँ पे राइट क्लिक करेंगे आप, या तो इसकी पोज़ीशन को कॉपी कर लें, यानी कि जैसे हमने यहाँ पे इनपुट दिया था पोज़ीशन, तो ये वाला पोज़ीशंस आपको ऑटोमेटिकली कमांड विंडो पे शो हो जाएगा। या फिर मैं उसके अंदर कलर सेट कर सकता हूँ, फिक्स एस्पेक्ट रेशियो सेट कर सकता हूँ, या क्रॉप इमेज कर सकता हूँ। तो डायरेक्टली क्रॉप इमेज करूँगा तो I3 के अंदर ये जो दिख रहा है I3 के अंदर जितना पार्ट मैंने सेलेक्ट किया उतना पार्ट सेव हो जाएगा। तो चलिए इसको चेक करने के लिए मैं क्रॉप इमेज लगाता हूँ। तो उसके लिए मैं पहले इमेज को सेट कर देता हूँ। इमेज को सेट कर रहा हूँ सिर्फ़ और सिर्फ़ यहाँ पे इस पोज़ीशन पे देखिए, ताकि हमें दिख जाए कि ये नीचे वाला एक सर्किट का लोअर पार्ट लाइन जा रही है, और इसको मैं क्रॉप करता हूँ। तो ये तो था ओरिजिनल इमेज, अब मैं क्रॉप कर रहा हूँ। तो यहाँ पे देखिए, क्रॉप इमेज जैसे ही किया, यहाँ पे देखिए कमांड विंडो के अंदर डबल एरो लाइन आ गया। इसका मतलब हमारा जो फंक्शन था ये अब जाके एग्ज़ीक्यूट हुआ जब हमने इसको क्रॉप किया। तो I3 के अंदर जो वैल्यूज़ आई है वो क्रॉप्ड इमेज की वैल्यू आई है। तो अगर मैं यहाँ पे शो करता हूँ, क्योंकि अभी ये क्रॉप इमेज I3 के अंदर सेव हो गई है, अब इसको हमने प्लॉट नहीं किया, तो आगे की प्रोसेसिंग यहाँ पे फाइल के अंदर नहीं हुई। हालाँकि I3 के अंदर हमारे पास वैल्यू सेव होके आ गई है। तो चलिए मैं इसको कमांड विंडो के अंदर इसको शो कर रहा हूँ। तो मैं यहाँ पे IM शो कर देता हूँ I3 और एंटर करता हूँ। तो यहाँ पे देखिए, जो हमने क्रॉप्ड इमेज किया था वो I3 के अंदर आ गया है। चलिए एक बार इसको क्लियर कर दूँ पूरा। अब इसको वापस से रन करते हैं। ये देखिए, IM शो I3 वो हमने क्लियर कर दिया, इसलिए I3 की जो वैल्यू थी वो सेव नहीं हुई। तो कोई बात नहीं, हम यहाँ पे वापस इसको रन कर देते हैं और यहीं पे हम शो कर देंगे सबप्लॉट कमांड यूज़ करके, ताकि हमें दोनों डिफरेंशिएशन पता चल जाए, बिफोर क्रॉपिंग ऑफ एन इमेज एंड आफ्टर क्रॉपिंग ऑफ एन इमेज। तो चलिए यहाँ पे मैं सबप्लॉट कमांड का वापस यूज़ ले लेता हूँ। ये फर्स्ट पोजीशन पे हमने जस्ट क्रॉप किया है, इसको नीचे ले लेते हैं। क्रॉप करने के बाद हम शो कर देते हैं ओरिजिनल इमेज, जो हम यहाँ पे ऑलरेडी शो कर चुके हैं। तो हमने यहाँ पे ओरिजिनल इमेज को पेस्ट कर दिया। तो IM शो 211 पे ओरिजिनल इमेज सेव हो जाएगा, या ओरिजिनल इमेज सेव होने के बाद प्लॉट हो जाएगा। उसके बाद हम ले लेते हैं जो क्रॉप हमने पार्ट सेलेक्ट किया है, वो पार्ट हमारा सेकंड पोजीशन पे शो हो जाएगा। तो उसके लिए IM क्रॉप कमांड का तो यूज़ ले लिया। अब IM शो जो कमांड लेंगे उसके अंदर हम I3 वैल्यू लिख देंगे। तो ये हमारे पास I3 देखिए, ये हमारे पास क्रॉप किया हमने। रन टाइम पे जितना क्रॉप क्रॉप करेंगे वो I3 के अंदर सेव हो जाएगा। सेव होने के बाद ये शो हो जाएगा। तो चलिए अब इसको रन करते हैं। तो ये देखिए, अभी क्या हुआ है इसके अंदर, पहला पार्ट ये तो देखिए यहाँ पे सबप्लॉट 211, ये फर्स्ट इमेज ओरिजिनल इमेज। सबप्लॉट 212 इमेज शो I2 को कर दिया हमने इस डायमेंशन के साथ 70, 60, 120, 110 के साथ। तो ये तो आ गया हमारे पास इमेज 1। अब दूसरा इमेज जैसे I3 के पास गया, I3 पे ये हमारा इमेज फिगर 2 के अंदर आ चुका है, बट इसको हमने अभी तक सेलेक्ट नहीं किया। तो ये वाला पार्ट, आगे वाला पार्ट अभी रन नहीं हुआ है। ये मैटलैब के अंदर अभी बिज़ी कंडीशन में है। तो मैं इसको सेलेक्ट करता हूँ। सपोज़ ये सिर्फ व्हाइट वाला पार्ट सेलेक्ट करता हूँ और फिर इसको छोड़ देता हूँ।
और इसमें राइट क्लिक करके क्रॉप इमेज करता हूँ। तो क्रॉप इमेज करते ही क्या होगा कि आई की जो वैल्यू है i3 में सेव हो जाएगा और ये प्लॉट होके आ जाएगा यहाँ पे। तो चलिए मैं यहाँ पे क्रॉप इमेज करता हूँ, तो यहाँ पे देखिए जैसे ही क्रॉप इमेज जितना पार्ट किया वो इमेज का पार्ट यहाँ पे शो हो गया। तो इस तरीके से हम मैनुअल क्रॉपिंग भी कर सकते हैं और चाहें तो फिक्स जो डायमेंशन है वो भी हम सेव कर सकते हैं। तो डायमेंशन अगर मुझे सेव करना हो कि पर्टिकुलर डायमेंशन मेरा क्या है यहाँ से यहाँ तक, तो उस डायमेंशन के लिए हम वापस इसको एक बार रन करते हैं। रन करने के बाद यहाँ पे देखिए एक और ऑप्शन आ रहा है। सपोज़ मैंने यहाँ से यहाँ तक सेलेक्ट किया और इसका डायमेंशन मुझे चाहिए, तो डायमेंशन के लिए कॉपी पोजीशन करना है। जैसे ही कॉपी पोजीशन करेंगे, ये कमांड विंडो पे हमारे पास वैल्यू शो हो जाएगी। ये कॉपी हो गई है, अब हमें जहाँ पेस्ट करना है वहाँ पे पेस्ट कर सकते हैं। तो ये देखिए पेस्ट किया तो ये वैल्यूज़ जो सेलेक्ट की थी वो इसकी वैल्यू 98.5, 85.5, 88 और 73 डायमेंशन की हमारे पास इमेज हमने क्रॉप की थी। अब चलिए इसी के अंदर देखते हैं। अब क्रॉप करने के बाद हमने अभी तक आगे प्रोसेसिंग नहीं की क्योंकि हमारे पास जो कमांड है वो im क्रॉप का कमांड है। तो जब तक क्रॉप नहीं करेंगे हमारे पास मैटलैब आगे नहीं बढ़ेगा। तो इसको हम क्रॉप कर देते हैं, क्रॉप करते ही यहाँ पे शो हो जाएगा। तो जैसे ही क्रॉप किया, नेक्स्ट रन हुआ मैटलैब और ये शो हो गया। इसकी पोजीशन भी हम यहाँ से देख सकते हैं। तो इस तरीके से हम पोजीशन एज वेल एज क्रॉपिंग का लोकेशन भी हम मैटलैब के विंडो पे हम सेव कर सकते हैं। तो इस तरीके से दोनों ऑपरेशन परफॉर्म हो जाएंगे। आइदर आप मैनुअली क्रॉप करना चाहें तो मैनुअल वैल्यूज़ दे के दे सकते हैं आई एम क्रॉप के साथ। अदरवाइज़ आप रन टाइम पे क्रॉप करना चाहते हैं तो आप डायरेक्टली आई एम क्रॉप के अंदर वैल्यू जो ओरिजिनल इमेज की है वो डाल दें, तो ये इमेज क्रॉपिंग टूल ओपन हो जाएगा। उसके अंदर आप सेलेक्ट करके क्रॉप कर सकते हैं और उसकी पोजीशन भी आइडेंटिफाई कर सकते हैं। तो चलिए इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू।